केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित हो या आतंकवादी संगठनों की, लेकिन ड्रोन के जरिए किसी भी साजिश से हम निपटेंगे। एंटी ड्रोन तकनीक लाने पर भी बात हो रही है। देखिए ड्रोन हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से ये विशेष बातचीत। सर, ड्रोन के जरिए जिस तरीके से हमला इस बार हुआ है, उसको लेकर के आप किनका हाथ देखते हैं? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या फिर विदेशों में बैठे हुए लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी ऐसे समय पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने के बाद जरूर हम बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रही है। BSF को ये आने वाले दिनों में दिया जाएगा। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्योंकि अगर एंटी ड्रोन होता तो शायद इस तरीके से हमला करने में जो दुश्मन है वो फेल होते, नाकाम रहते। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है। विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास अभी भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आया बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है DRDO को द्वारा। अलग अलग ऑलरेडी DRDO बहुत कुछ ड्रोन को ब्लास्ट करने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी आए हैं। उसको अभी चर्चा हो रहा है, अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास हो रहे। आने वाले दिन में एक अच्छा टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी हो, विदेश का टेक्नोलॉजी हो, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अवेलेबल है अभी और अच्छे टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे। भारत ने अपने स्तर पर इससे निपटने के साथ ही दुनिया को भी आगाह कर दिया। जम्मू में हुए ड्रोन हमले को भारत ने UN में उठा दिया। भारत ने कहा कि अगर आतंक के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो आगे चलकर इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला अब देश का मुद्दा नहीं रह गया है। भारत ने इसे दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया है। गृह मंत्रालय के विशेष सचिव VSK कौमुदी ने विश्व समुदाय को आगाह किया कि आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। VSK कौमुदी ने कहा, कम लागत वाला विकल्प होने की वजह से आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। ये आसानी से उपलब्ध हैं और ड्रोन के जरिए आतंकी हथियार या विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेज रहे हैं। ये दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा और चुनौती बन गया है। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में घसीटा और ये एक्सपोज करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में न केवल ड्रोन्स को स्पाइंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि आतंकवादी हमलों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू एयरफोर्स बेस में जो हमले हुए, जो ड्रोन अटैक्स हुए, उस पर बात करते हुए भारत के ऑफिशियल ने ये साफ कर दिया कि ऐसे अटैक्स चिंताजनक है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ होकर ऐसे वेपनाइज्ड ड्रोन्स के खिलाफ काम करना होगा। ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका ने आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए किया। फिर ISIS जैसे आतंकी संगठन ने सीरिया और इराक में इनका जमकर इस्तेमाल किया। कम खर्च में छोटे ड्रोन से बड़ी तबाही मचाने की ताकत ने ही ड्रोन को आतंकियों का बड़ा हथियार बना दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने भी पिछले 2 साल से इनका इस्तेमाल पंजाब और जम्मू में हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए किया है। यही वजह है कि UN में इस मुद्दे को उठाने पर कांग्रेस भी सरकार के साथ है। भारत का यूनाइटेड नेशंस पे ड्रोन्स का मुद्दा उठाना, ड्रोन्स के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुद्दा उठाना सही कदम है। मुद्दा उठाने के साथ साथ भाजपा केंद्रीय सरकार को ड्रोन्स को रोकने वाली और ड्रोन्स को तबाह करने वाली मशीन्स को भी जल्द से जल्द खरीदना चाहिए और उठाना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि ड्रोन के हमलों को नाकाम करने के लिए सरकार जरूरी हथियार और तकनीक खरीदे, क्योंकि मौजूदा रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। छोटे साइज की वजह से
ड्रोन रडार को चकमा दे देते हैं। वहीं कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार का काम और भी मुश्किल हो जाता है। ड्रोन आवाज भी नहीं करते और इस वजह से वो दबे पांव आकर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि जम्मू समेत देश की सीमा के तमाम अहम ठिकानों पर रडार लगे होने के बावजूद ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन पर कैसे काबू पाया जाए। हमको ड्रोन को नाकारा करने की नई टेक्नोलॉजी सोचनी पड़ेगी, या तो उसको डिसेबल करें। हैंडलर का कम्युनिकेशन ड्रोन के साथ सैटेलाइट के थ्रू होता है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो हैंडलर उसको काबू नहीं कर पाएगा, या इसको डिस्ट्रॉय करने का जो बहुत मुश्किल है, छोटा टारगेट है। तो ये साधन अभी सोचने पड़ेंगे। अभी तक जो साधन थे वो ड्रोन के लिए नहीं थे। जम्मू ही नहीं, श्रीनगर में भी ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक सुरक्षा बल ड्रोन हमलों को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको सेंटर हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल उड़ते आतंकी ड्रोन को लेकर तीनों सेनाओं और सरकार ने कई रणनीति पर काम करने का इरादा कर लिया है। आतंक के इस हथकंडे को जल्द ही मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। जम्मू में सुनील जी भट्ट और दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।